हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मीन्स पूरी वैली में सिर्फ वो एक अकेला हाउस था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मीन्स एक लो हिल थी, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, वो उस हिल के टॉप पर वो घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers. Means उस हाइट से जहाँ पे वो घर था वहां से आप क्या देख सकते थे? रिवर देख सकते थे, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, जो पक्के हुए कॉर्न थे, कॉर्न एक तरह से भुट्टा होता है, तो उसकी जो फील्ड थी, जो खेत था, वो देख सकते थे, डोटेड विद द फ्लावर्स, और उसी खेत में, उस फसल में जो फूल लगे हुए थे वो भी आप उस घर से, उस हाइट से देख सकते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वो जो फ्लावर्स थे, फूल लग रहे थे, उसका मतलब कि जो उनकी फसल थी वो अच्छी थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर और एटलीस्ट अ शावर। अब सिर्फ जो चीज एक लास्ट बच गई थी, जो जिसकी जरूरत थी, वो थी बारिश, एटलीस्ट अ शावर, बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी मॉर्निंग लेंचो, अब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर की एंट्री हुई है लेंचो। इस स्टोरी में आपको लेंचो एक कैरेक्टर मिलेगा जो मेन है, देन उसकी वाइफ है, देन उसके बच्चे हैं। सो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हीज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को जानता था अच्छे से, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कोई काम नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस क्या कर रहा था, वो स्काई में देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि वो बारिश के लिए देख रहा था कि क्या बारिश की कोई पॉसिबिलिटीज दिख रही है आसमान में, क्योंकि उनकी फसल को बस अब बारिश की जरूरत थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमैन, इतने में वो बोलता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है। वुमेन, ये वुमेन किसको बोल रहा है? वो अपनी वाइफ को, कि अब बारिश आने वाली है। उसे आसमान में बादल दिखे होंगे जिससे उसे लगा कि बारिश आने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो वुमेन थी जो सुपर बना रही थी, मीन्स खाना बना रही थी, रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, वो भगवान में बहुत मानते थे, जो लेंचो था वो भी और उसकी वाइफ भी। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड, जब तक वो तब तक खेल रहे थे वो, जब तक उस वुमेन ने उन सबको आवाज नहीं लगाई। कम फॉर डिनर, इट वॉज कम फॉर डिनर, ठीक है, यहां तक देखिए, कम फॉर डिनर। उस वुमन ने उन सबको आवाज लगाई कि खाना खाने के लिए आ जाओ। तो जैसे इस वुमन ने आवाज लगाई, सब लोग खाना खाने आ गए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज, खाना जब वो खा रहे थे, खाना खाते टाइम ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो जब वो खाना खा रहे थे, तो जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था, उसने सोचा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, आप नॉर्थ ईस्ट साइड में उस टाइम देख सकते थे, ऐसा दिख रहा था उस टाइम कि बड़े बड़े बादल आ रहे थे, बड़े बड़े बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो जैसा बारिश के टाइम पे मौसम होता है, वैसा ही उस टाइम पे मौसम हो गया था, एयर फ्रेश और स्वीट हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो जो मेन मीन्स जो लेंचो था वो घर के बाहर गया अपनी बॉडी पे उस रेन को फील करने के लिए, वो जो बारिश आ रही थी उसको फील करने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न
और जब वो वापिस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो स्काई से गिर रहा है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स है। मीन्स वो उस रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को मनी से कंपेयर कर रहा था, क्योंकि उनके लिए वो रेन ड्रॉप्स पैसों के बराबर थी। किस तरह से, देखिए हमने देखा कि उनका खेत था, है ना, तो जब बारिश आएगी तो उनकी खेत अच्छी होएगी, फसल अच्छी होएगी, और वो फसल को बेचेंगे तो पैसे आएंगे, खाना आएगा, तो उनके लिए वो बारिश किसके इक्वल थी, पैसों के इक्वल। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को लेंचो 10 सेंट पीसेस के इक्वल मान रहा था, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी रेन ड्रॉप्स को वो 5 सेंट पीसेस के बराबर मान रहा था। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बारिश की कितनी वैल्यू थी उनके लिए। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और तभी वो बहुत ही सेटिस्फाइड हो गए। सेटिस्फाइड मतलब समझते हो आप, कि जो चीज़ हो रही है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड हो कि हाँ ठीक है, ये काम अच्छा है, ये अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो वो भी उस तरह से एक सेटिस्फाइड हो गया था कि ठीक है, अब हमारी फसलों पे बारिश आ गई है, अब हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। बट सडनली, अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक मतलब बहुत ही भयंकर हवा, तेज हवा बहने लग गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लग गए। मीन्स हेल स्टोन्स मीन्स होता है जो आपको, अगर आपने सुना हो तो ओले, ओके, हेल स्टोन्स मीन्स ओले। तो जो ओले थे, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो गिरने लग गए बारिश के साथ। हाँ, तेज हवाएं चलने लग गई और बर्फ गिरने लग गई। दिस ट्रूली डीड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो अब कैसा लगने लग गया, जैसे नए चांदी के कॉइन्स आ गए हैं। ये बात लेंचो नहीं बोल रहा है, ये पोइट ने बोली है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अब बच्चे थे, तो जो बच्चे थे, जो बॉयज थे, वो बर्फ को देखकर एक्साइटेड हो गए, उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो बाहर गए उस बर्फ को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब लेंचो बोलता है वो बर्फ और बारिश और इसी तेज हवाएं देखकर कि अब मौसम बहुत ही खराब होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और वो बोलता है कि ये जो मौसम है ये जल्दी से खत्म हो जाए, ये यहाँ से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो मौसम जल्दी पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो हेल, जो बर्फ थी वो गिरती रही घर पे। कहाँ कहाँ गिरी, ऑन द हाउस, उनके घर पे। द गार्डन, गार्डन साइड में, द हिल साइड, उस हिल पर, द कॉर्न फील्ड, उनके खेत में, ऑन द होल वैली, उस पूरी वैली पर 1 घंटे तक बर्फ गिरती रही। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो खेत था, जो जगह थी, वो पूरी वाइट हो गई। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे उसे सॉल्ट, नमक से कवर कर रखा हो। इतनी 1 घंटे तक बर्फ गिरने की वजह से, हेल गिरने की वजह से सब कुछ आसपास पूरा वाइट हो गया। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी ट्रीज पर एक लीफ भी नहीं बची, क्योंकि बर्फ गिरती है तो सब पत्तियां वगैरह टूट जाती है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उनके कॉर्न थे, जो उनकी खेती थी, वो भी, फसल भी पूरी तरह से खराब हो गई उस 1 घंटे की बर्फ और तूफान की वजह से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब प्लांट्स पे जो फ्लावर्स थे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो भी सब टूट गए बर्फ की वजह से। लेंचोस सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, अब लेंचोस सोल, लेंचोस की जो आत्मा थी, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सैड, दुखी हो गया था, क्योंकि उनकी फसल अच्छी थी, बस थोड़ी सी बारिश होती तो वो बहुत अच्छा जाता उनका पूरा साल, अच्छे पैसे मिल जाते उनको। लेकिन इतनी बर्फ, इतनी हवा की वजह से उनकी
जो पूरी फसल थी सब कुछ खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। When the storm had passed, अब जैसे ही वो तूफान खत्म हुआ गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने जो खेत थे उसके बिल्कुल बीचों बीच में मिडिल में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, टू हिज सन्स, अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट। अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट मीन्स देखिए, लोकस्ट होता है जो ग्रुप में मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और वो क्रॉप्स को बुरी तरह से नहीं कह सकते, पर हाँ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो और लोकस्ट जो इंसेक्ट होता है उसे हिंदी में टिड्डी भी कहा जाता है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। तो जो लेंचो था वो अपने बच्चों को बीचों बीच में खेत में बीचों बीच में खड़े होकर बोलता है कि जो लोकस्ट होता है हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर वो एनिमल भी आ जाता हमारे यहाँ पे फील्ड में तो इससे ज़्यादा कुछ छोड़ देता। मीन्स उस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा था उस फसल का। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल जो बर्फ गिरी उससे कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मीन्स अब इस साल अब हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, ये लेंचो बोल रहा है अपने बेटे को। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उनके लिए बहुत ही दुख भरी गुजरी, वो सब बहुत ही दुख में थे कि हमारी पूरी फसल खराब हो गई। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने पूरी साल मेहनत करी उस फसल के लिए और उनका सब काम फॉर नथिंग, कुछ भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, उन्हें क्या लगा कि अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हमें पूरे साल अब भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कोई फसल नहीं थी, उनके अब कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो उन्हें अब पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा, कुछ खाना नहीं मिलेगा उन्हें। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. तभी उन्हें क्या लगा कि नहीं, कोई तो हमारी मदद कर सकता है। कौन? तब उन्हें होप हुई कि भगवान हमारी मदद करेंगे, गॉड हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो जो लेंचो है वो बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा मतलब सब कुछ ही हमारा खत्म हो चुका है, टोटल लॉस है ना, सब कुछ हमारा लॉस हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भूख से नहीं मरता। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा वो कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब पूरी रात लेंचो सिर्फ एक होप जो उसके पास थी उसके बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, वो सोच रहा था कि भगवान ने सब देखा है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सियंस, मीन्स भगवान सब कुछ देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। यहाँ पे लेंचो को कंपेयर करा गया है ऑक्स से। ऑक्स क्या होती है? बहुत ही माइंडेड होती है ना, बहुत ही माइंडेड एनिमल है, उसका दिमाग अच्छा तेज चलता है। तो लेंचो को यहाँ पे क्यों कंपेयर करा है ऑक्स से? क्योंकि लेंचो दिन भर एनिमल्स की तरह काम करता था खेतों में, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था, इसलिए उसे यहाँ पे ऑक्स से कंपेयर करा गया है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, अब एक जो संडे आया नेक्स्ट, उस दिन वो ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू करा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वो खुद लेके गया नीचे टाउन में और उसने उस लेटर को मेल करा, भेजा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो क्या था? एक लेटर था गॉड के लिए। वो लेटर उसने किसको लिखा था? गॉड को लिखा था, टू गॉड। गॉड ही रॉट
अब उसने लेटर लिखा है गॉड को, वो क्या लिख रहा है लेटर में, ये हम यहाँ पे देखते हैं। गॉड ही रॉट, उसने लिखा गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं वापिस से अपने खेत में फसल उगा सकूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वो फसल नहीं उगती तब तक इन 100 pesos से मैं अपनी रह सकूं फैमिली के साथ। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्यों चाहिए ये उसे, हेल स्टॉर्म की वजह से, जो तूफान आया उसकी वजह से। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, तो वो एनवेलप जहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं कि किसको देना है, नेम लिखते हैं, तो वो वहां पे लिख रहा है टू गॉड, कि वो ये लेटर गॉड को दे रहा है। पुट द लेटर इनसाइड, वो ये लेटर अंदर रख देता है एनवेलप में। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, परेशान रहता है वो जाता है टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पे जाकर वो उस लेटर पे एक स्टाम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है, वो भेज देता है उस लेटर को। किसे भेजता है, गॉड को। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, अब एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिली, मतलब वो बहुत हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस पोस्टमैन ने वो लेटर अपने बॉस को दिखाया, लेटर टू गॉड अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और वो अपने बॉस को बता रहा था कि ये ऐसा एड्रेस तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा कि ये लेटर हम गॉड को देने जाएंगे, कैसे देने जाएंगे। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब जो पोस्ट मास्टर होता है, वो जो वहां का पोस्ट मास्टर था, जो हेड था, जो उनका बॉस था, अ फैट मीन्स थोड़ा सा मोटा था, एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग जाता है बहुत जोर जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर एकदम से वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पे जो लेटर होता है उसे टैप करता है, कमेंटेड, और बोलता है व्हाट फैथ, कि क्या भरोसा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, आज हमें कोई दिक्कत हुई तो हम मतलब लेटर लिखेंगे और पोस्ट ऑफिस में डाल के आ जाएंगे टू गॉड, नहीं ना, हमें इतना भरोसा है ही नहीं। तो वही पोस्ट ऑफिस वाले सोचते हैं कि वाओ क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, वो जो बॉस होता है वो बोलता है कि काश ऐसा भरोसा जो इस मैन के पास है, जो जिसने लेटर लिखा है, वो मेरे पास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि वो गॉड से हेल्प मांग रहा है, उसको लग रहा है कि गॉड उसको सही में रिप्लाई करेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तब वो क्या चाह रहे थे कि जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान पे से भरोसा कम ना हो। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो जो पोस्ट मास्टर था उसको एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर का आंसर देंगे। अब वो भगवान को तो देने जा नहीं सकते लेटर, और उन्हें पता है कि भगवान आंसर नहीं कर सकते, तो उन्होंने सोचा कि हम इस लेटर का आंसर करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि जो लेंचो है जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान पे से विश्वास कम ना हो। बट वेन ही ओपनड इट, तो उन्होंने लेटर ओपन करके देखा कि देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने गॉड को। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, तो जैसे ही उसने उस लेटर को खोला और पढ़ा तो ये बहुत ही ऑब्वियस था कि उस चीज का, उस लेटर का रिप्लाई करने के लिए उसे सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लिख कर रिप्लाई करना था या कुछ अच्छा थॉट लिखना था, नहीं, क्योंकि उसने तो पैसे मांगे थे, उसने कोई भगवान से कुछ पूछा थोड़ा था कि मुझे इसका आंसर दो, उसने तो पैसे मांगे थे। तो अगर उसको उस लेटर का रिप्लाई करना था पोस्ट मास्टर को, तो उसे क्या रखना पड़ता, उसमें पैसे रखने पड़ते। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन,
अब उसे पता तो चल गया कि लेंचो ने पैसे मांगे हैं, अगर मुझे रिप्लाई करना है तो मुझे पैसे रखने पड़ेंगे। तो वो फंस गया था, लेकिन क्योंकि उसने सोच लिया था कि मैं रिप्लाई करूँगा, तो फिर उसने वही करा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने जो अपने साथ के एम्प्लॉयज़ थे, जो उसके साथ काम करते थे, उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी खुद की सैलरी में से भी थोड़ा हिस्सा उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी कुछ पैसे दे दिए एज अ चैरिटी, कि किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, पर फिर भी ये पॉसिबल नहीं था उसके लिए कि वो 100 पेसोस, उस टाइम के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था कि वो इतने पैसे इकट्ठे कर ले। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो जो उसने मांगे थे उससे उसके हाफ से ज़्यादा, 100 मांगे थे तो 100 का 50, तो 50 से थोड़े ज़्यादा पैसे वो फार्मर को दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने वो पैसे एक एनवेलप में रखे। एड्रेस्ड टू लेंचो, उस पर नाम लिख दिया कि ये लेंचो के लिए है। एंड विथ इट, उसी के साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने एक तरीके से नीचे एक तरीके से साइन कर दिया, लिख दिया गॉड। मीन्स ये लेटर किसकी तरफ से है? गॉड की तरफ से। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब नेक्स्ट संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Means, जो पोस्टमैन था वो खुद आया लेटर देने के लिए लेंचो को, और जो पोस्ट मास्टर था जिसने सब पैसे इकट्ठे करके देना चाहा, वो अपने ऑफिस से देख रहा था लेंचो को। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब उन्हें क्या लग रहा था कि लेंचो थोड़ा तो सरप्राइज होगा कि अरे भगवान ने रिप्लाई कर दिया, भगवान ने पैसे भेज दिए, लेकिन नहीं, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना भरोसा था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे निकाले, पैसे गिने, और पैसे गिनते ही उसको आ गया गुस्सा। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसे गुस्सा आया कि भगवान ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर सकते कि गलती से उन 100 की जगह उन्होंने कम पैसे रख दिए, और ना ही ऐसा है कि भगवान के पास कोई कमी है जो वो मना कर देंगे कि लेंचो को इतने पैसे नहीं दे सकता मैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। वो उसी वक्त, इमीडिएटली उसी वक्त एक विंडो पे गया, उसने एक पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब एक पब्लिक राइटिंग टेबल थी, मतलब जहाँ पे कोई भी बैठकर लिख सकता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने वही लिखना स्टार्ट कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक, मीन्स एक तरीके से बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन में वो लेटर लिख रहा था। When he finished, अब जैसे उसने लेटर लिखना फिनिश करा, he went to the window to buy a stamp. वापस उसने एक स्टैम्प खरीदा। कोई भी लेटर जब आप पोस्ट करते हैं तो आपको एक स्टैम्प, एक टिकट लगाना पड़ता है, तो उसने स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, मीन्स उसने अपनी टंग से उसको थोड़ा सा लिक करा, गीला करा, जिससे वो चिपक जाए उस लेटर के ऊपर। एंड देन अफिक्स्ड, 1 minute, then affixed to the envelope with a blow of his fist, और फिर उसने उस स्टाम्प को उस एनवेलप पे लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब वो पैसे पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट करे थे, तो पोस्ट मास्टर गया कि अब लेंचो ने क्या लिख कर दिया है वापस लेटर में। इट सेड, तो लेटर में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? गॉड, मतलब उसने वापस भगवान को ही लिखा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो मैंने पैसे मांगे थे, जो मैंने 100 पैसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास खाली ओनली 70 पेसेस ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, वो भगवान को बोल रहा है कि मुझे बचे हुए भेजो, आपने खाली 70 भेजे हैं, बाकी के भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब क्या बोल रहा है वो? बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कि ये मेल, ये पोस्ट के जरिए आप मुझे अब बचे हुए पैसे मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। तो वो क्या बोलता है अपनी लास्ट लाइन में कि ये जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब अच्छे लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है। मीन्स उसको लगता है कि भगवान ने तो 100 पैसे भेजे थे, पर पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए, इसलिए वो भगवान को बोल रहा है कि अब आप बचे हुए पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, यहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है। और लास्ट में वो लिख देता है लेंचो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी हेल्प करी है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करिए आपके सजेशंस एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।